कभी सोचा है कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ खो देने के बाद भी क्यों हार नहीं मानते? क्यों कुछ लोग आंसुओं में भी हिम्मत ढूंढ लेते हैं? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना पैसे थे ना अच्छे कपड़े, बस फटे हुए जूते और एक अटूट सपना। एक सपना जो उसे वहां ले गया जहां तक पहुंचना किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है द ब्रोकन शूज की, और मैं हूं तुम्हारा दोस्त कहानी वाले रास्ते से, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी, जहां मिट्टी की दीवारें थीं और उम्मीद की एक छोटी सी खिड़की। वहीं रहता था अर्जुन, एक गरीब मोची का बेटा। उसके पिता दिन भर लोगों के पुराने जूते ठीक करते थे और रात में थके हुए हाथों से अर्जुन के बालों पर हाथ फेरते हुए कहते, पढ़ाई कर बेटा, ताकि तेरे जूते नहीं तेरी किस्मत चमके। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अर्जुन के जूते हर रोज और फटते जाते थे। कभी स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कभी टीचर कहते, अर्जुन जूते क्यों नहीं बदल लेता? वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था जूते फटे हैं, सपने नहीं। हर सुबह वह स्कूल जाता और हर शाम दुकान पर अपने पिता की मदद करता। कभी हथौड़ा चलाता, कभी सिलाई करता और कभी थककर अपने फटे जूतों को देखता, जैसे उनसे कह रहा हो, थोड़ा और साथ दो, बस थोड़ा और। रात को जब बिजली नहीं होती थी तो वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। ठंडी हवा चलती, किताबें उड़ती, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सपना पूरा करना। एक दिन अचानक बारिश हुई। उसके पिता गीली जमीन पर फिसल गए और उनका हाथ टूट गया। अब काम रुक गया। अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ दी और पिता की जगह दुकान संभाल ली। एक शाम जब अर्जुन दुकान पर अकेला बैठा था, एक महिला वहां आई, उसकी टीचर। उन्होंने देखा वही अर्जुन जो कभी क्लास में सबसे आगे बैठता था, अब गली के कोने में जूते सी रहा है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन तुम जूते बहुत अच्छे सिलते हो, लेकिन याद रखना, टूटे हुए जूते ठीक करना आसान है, टूटे हुए सपने नहीं। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़ना। वो शब्द जैसे दिल में आग बन गए। उस रात अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और कहा, भगवान अगर तू साथ है तो मैं अपने जूतों से भी रास्ता बना लूंगा। उसने दिन रात मेहनत की, सुबह काम, रात में पढ़ाई, कभी नींद नहीं, कभी आराम नहीं। उसका सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। वह शहर पहुंचा, कॉलेज में दाखिला लिया और जूते बनाने की कला सीखी, पर इस बार एक नया मकसद लेकर। वह चाहता था एक ऐसा ब्रांड बनाना जो गरीब मोचियों के सम्मान की पहचान बने। सालों की मेहनत, संघर्ष और आंसुओं के बाद वह दिन आया। एक बड़े फैशन इवेंट में लाइट्स जल उठीं, सबकी निगाहें मंच पर थीं। स्टेज पर चला आया वही लड़का, अर्जुन। अब वह फटे जूतों वाला नहीं, बल्कि एक सफल शू डिजाइनर था। उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, मैंने सीखा है कि फटे हुए जूते भी सफलता तक पहुंच सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है पहला कदम उठाने की। और फिर उसने अपने ब्रांड का नाम बताया, द कॉबलर्स सन। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। किसी के आंसू खुशी में बह रहे थे, वो उसके पिता थे। अगर तुम्हें भी ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ये है कहानी वाले रास्ते, जहां हर कहानी तुम्हें याद दिलाएगी कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। सालों बाद अर्जुन ने अपने पुराने फटे जूते एक कांच के बॉक्स में रख दिए, अपने ऑफिस में। हर दिन जब कोई नया कर्मचारी उस बॉक्स के बारे में पूछता, अर्जुन मुस्कुराकर कहता, ये मेरे जूते नहीं हैं, ये मेरी जड़ें हैं। याद दिलाती हैं कि जिंदगी में गिरना शर्म की बात नहीं, रुके रहना है। कभी याद रखना, फटे जूते से भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, बस दिल में आग होनी चाहिए। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो अब तुम्हारी बारी है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो, सिर्फ एक शब्द नहीं, एक नई शुरुआत करते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करो कहानी वाले रास्ते को, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, जिंदगियां बदली जाती हैं।